कोलारस धर्मशाला हनुमान मंदिर पर दिनांक 24 नवंबर रविवार शिवपुरी से पधारे सुरेंद्र दुबे महंत बाकड़े हनुमान मंदिर समिति जगदीश पाराशर का ब्राह्मण समाज द्वारा स्वागत बंधन किया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष विनोद शर्मा, पवन पाराशर, सुरेश गौड़, विनोद मिश्रा, मुकेश आनंद तिवारी, दीपक चौबे, आनंद मिश्रा, अवनीश शर्मा, मुकेश गौड़, महेश गौड़, सतीश समस्त ब्राह्मण द्वारा स्वागत कर कोलारस ब्राह्मणों को दुबे जी ने दी। जानकारी देते हुए बताया, दुबे जी ने की अध्यात्म, दर्शन, योग, आयुर्वेद तथा उच्च मानवीय मूल्यों की समृद्ध विरासत वैदिक काल से वर्तमान तक भारत का गौरव वर्धन करती रही है। इस गौरव के अनुरक्षण परिवर्धन की कल्पना ब्राह्मण के बिना संभव नहीं है। श्रेष्ठता, गुरुत्व, सदाचार तथा लोक कल्याण की भावना ब्राह्मणों के आनुवांशिक गुण हैं, किंतु वर्तमान संदर्भ में परिस्थितिवशी यही ब्राह्मण आध्यात्म से दूर हो भौतिकता की ओर अग्रसर है। आनुवांशिक गुण कई पीढ़ियों के तप, त्याग व सदाचरण का परिणाम है। इनके संरक्षण का सरलतम उपाय षोडश संस्कार विधि है। षोडश संस्कारों में भी यज्ञोपवीत संस्कार केवल परंपरा ही नहीं अपितु वैज्ञानिक तथ्यों पर भी प्रमाणित है। अतः देश, समाज व लोक कल्याण के हित में ब्राह्मण समाज अपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर मार्गदर्शक की भूमिका निर्वाह करे। आप स्वयं संस्कारित होंगे तो सनातन समाज सम्मानित होगा। राष्ट्र स्वयमेव जगद्गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाएगा। इस पुण्य कार्य में गुरुजी श्री रघुवीर गौर की अगुवाई में स्वनाम घन्य संतों, विद्वानों व श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद व सहयोग प्राप्त हो रहा है। आयोजन की संकल्पना में वृहद ब्राह्मण सम्मान समारोह तथा लगभग 200 द्विज बालकों का उपनयन तथा युवाओं का यज्ञोपवीत संस्कार सुसंपन्न होगा। संस्कार समारोह स्थानीय आचार्य वर्य द्वारा विद्वान मनीषियों तथा संतों के मार्गदर्शन में किया जाएगा। एतद विषयक दिनांक 27 नवंबर 2024 बुधवार को आयोजना को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विचार गोष्ठी व सहभोज आयोजित है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सुरेश दुबे जी। शिवपुरी से। जरा जोर से बोलिए। शिवपुरी से सुरेश दुबे मेरा नाम। जी, दुबे जी। जी। तो बांकड़े हनुमान मंदिर से? जी, बांकड़े हनुमान मंदिर के मेरे परिवार से। जी जी जी। तो आदरणीय, आज आप धर्मशाला मंदिर पर आप आए हैं जी। और जो आयोजन आप कराना चाह रहे हैं यज्ञोपवीत संस्कार, जी जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आध्यात्म, दर्शन, योग, आयुर्वेद तथा उच्च मानवीय मूल्यों की समृद्ध परंपरा जी। और विरासत वैदिक काल से वर्तमान तक भारत का गौरव रही है। जी। इसके अनुरक्षण संवर्धन का कार्य ब्राह्मणों के बिना संभव नहीं है। जी। तो ब्राह्मणों के द्वारा पूरे समाज को संस्कारित करने का एक अभियान है। ब्राह्मण संस्कारित हो, सारा समाज संस्कारित हो, सारा समाज संस्कारित हो। ऐसी स्थिति में यज्ञोपवीत का एक बृहद कार्यक्रम शिवपुरी में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 200 बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा। इसमें योग विद्वान और स्थानीय विद्वानों के समन्वय से और अनेक संत और महर्षियों के द्वारा वो संपादन होगा कार्य। इसमें लगभग 2000 ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा और यह आयोजन मार्च के माह में दिनांक 27 को एक बैठक शिवपुरी में आयोजित हो रही है इसकी कार्य योजना के लिए। उस कार्य योजना के बाद हम उस तिथि की घोषणा करेंगे और सभी के सहयोग से वो यज्ञोपवीत का कार्यक्रम शिवपुरी में संपन्न। तो शिवपुरी जिले में जितनी पूरी समस्त तहसीलें सभी तहसीलों के, तो सभी के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं? सारी तहसीलों के लोग आमंत्रित रहेंगे। उसमें हम जाके उनसे जो प्रमुख है वहाँ ब्राह्मण परिवार के, उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं। दिनांक उसकी निश्चित अभी आपने निश्चित की है 27 नवंबर। 27 नवंबर को तो विचार के लिए जी बैठक होगी। जी जी। उसमें तिथि की घोषणा की जाएगी जी और इस आयोजन की क्या कार्य योजना रहेगी जी उसके बारे में। तो वहाँ पर सहभोज का कार्यक्रम रखा है। सहभोज का कार्यक्रम है जी। और लगभग 200-250 लोगों को आमंत्रित किया गया। जी। और कुछ संदेश देना चाहोगे आप? संदेश तो यही है कि ब्राह्मण बंधुओं के लिए, ब्राह्मणों का षोडश संस्कार हमारे यहाँ जो थे उनमें यज्ञोपवीत कार्यक्रम प्रमुख है
और उस यज्ञोपवीत कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र में नैतिक मूल्यों की स्थापना, इन सब के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारी वर्षों पुरानी जो संस्कृति है, सनातन काल से जो चली आ रही है, वो आगे भी अक्षुण्ण बनी रहे। इसी भाव को लेकर यह आयोजन किया जाता है। ठीक, बहुत बहुत